नमस्कार। जब तक हम अपनी जिंदगी की कठिनाइयों परेशानियों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे तब तक हमारे जीवन से परेशानियां दूर होने वाली नहीं है। हमें समझना होगा कि हमसे कहां गलती हुई है, हम कहां पर चूके हैं। और अगर आप अपनी गलतियों को देखने समझने के लायक हो गए तो आपसे गलतियां नहीं होंगी और आप जिंदगी में हमेशा वहां तक जरूर पहुंचेंगे जहां तक आप पहुंचना चाह रहे हैं। अगर किसी तरह की कोई बाधा है, कोई रोड़ा है, तो ज्योतिष गुरु आपको आने वाले पलों को दिखाते समझाते हुए सही टिप्स भी देते चलते हैं। तो आज भी हम यही कोशिश करेंगे आपके रास्ते को आसान बनाने की, सही रास्ता दिखाने की। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो 5 जून सोमवार यानी आज का दिन कैसा है? अब चूंकि सप्ताह का पहला दिन है तो पहले दिन हमारी कोशिश ये रहती है कि कुछ नया करें। जो पिछले सप्ताह चूक रह गई है या जो हम हासिल नहीं कर पाए हैं, इस सप्ताह वो काम करें, वो हासिल कर पाएं। तो उसके लिए आपको पहले दिन का स्वागत भी कुछ अलग अंदाज से करना पड़ेगा। तो हम तैयार हैं आपकी इस मुहिम में ज्योतिष गुरु के साथ आपको ये बताने कि आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें आज के दिन। मेष और वृषभ, आप सबसे पहले। मेष राशि वालों के लिए जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो इंसान अकेले नहीं कर सकता। उसके लिए किसी साथी या सहयोगी की जरूरत पड़ती है। आपको भी इस समय किसी अच्छे साथी के साथ जुड़कर जीवन में आगे बढ़ना है। क्या करना चाहिए समय में? जो भी अच्छे मौके इस समय मिले उसका पूरा फायदा जरूर उठा लें। धन लाभ की दृष्टि से भी और संबंधों के तालमेल से भी ये एक ऐसा समय है जो आपके जीवन में खुशियां ला सकता है। क्या न करें इस समय में? उन रुकावटों को न बढ़ने दें जो आपकी मेहनत के रास्ते पर आड़े आ रही हैं। उनका असर अपने कामकाज की स्थिरता पर भी बिल्कुल न पड़ने दें, क्योंकि कामकाज में नियमित होकर बहुत कुछ पाने का समय है। वृषभ राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि जिंदगी में सब कुछ आसानी से नहीं मिलता। आपके लिए भी यह समय ऐसा है जब मुश्किलों भरा दौर है और मुश्किलों के रास्ते पर चलते हुए आपको सफलता मिल जाए। क्या करना चाहिए समय में? हर हाल में आशावादी नजरिया बनाए रखना होगा। किसी भी मतभेद के चलते पीठ दिखाने से तो बचना ही होगा, तभी जाकर आप उन ऊंचाइयों को छू सकेंगे। क्या न करें समय में? जल्दबाजी में आप अपना ही नुकसान न कर लें। अपनी कोशिशों को भी इसी वजह से हल्का न पड़ने दें। लोगों के बहकावे में आकर कहीं आप अपना ही नुकसान न कर बैठे। तो लोगों के बहकावे में आकर कहीं आप अपना कोई नुकसान न कर बैठे, ये आपको समझना होगा। हमें एक सवाल लेना होगा ज्योतिष गुरु, और सवाल हमारे सामने है ज्योति का। ज्योति, आपका सवाल हमारे सामने है। डेट ऑफ बर्थ 27 सितंबर 1990, 4:15 सुबह दिल्ली में इनका जन्म हुआ है। जानना चाहती हैं कि पिछले 1-1.5 साल से इन्होंने अप्लाई किया हुआ है नौकरी के लिए, लेकिन बात बन नहीं पाई है। कब तक नौकरी मिलेगी और शादी का योग कब तक है? ज्योति, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है बुध की, जनवरी 2018 तक। आपने पूछा कि आपको जॉब कब मिलेगी। अक्टूबर-नवंबर 2017 का एक अच्छा समय बन रहा है जब आपको जॉब मिल सकती है। इस रूप से आपको प्लान करके अब आगे बढ़ना होगा। तो सबसे पहले सबसे जरूरी है नौकरी। अक्टूबर-नवंबर 2017 यानी इसी साल आपको नौकरी मिल रही है, लेकिन आपको उसके लिए खुद को तैयार करना होगा। अपनी तैयारियों को थोड़ा सा चमकाना होगा, मांझना होगा। हमें आगे बढ़ना होगा। मिथुन और कर्क राशि, आपके बारे में जानना होगा कि आपके लिए सोमवार यानी आज का दिन कैसा है और क्या खास है आपके लिए, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों के लिए अच्छाई धन लाभ के रूप से भी मिल सकती है और जीवन में सुकून के रूप से भी। धन लाभ तो बनता चला जा रहा है, लेकिन सुकून की कहीं ना कहीं कमी रह सकती है, जिसे संभालना पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? आप अपनी मेहनत को बनाए रखें, जिसके चलते आपको बड़ा लाभ मिलेगा। ये इस वजह से भी संभव है क्योंकि काम में आपका मन लग रहा है। कोई प्यार का रिश्ता भी दस्तक दे सकता है। क्या न करें इस समय में? किसी भी वजह से अपना नुकसान न करें, चाहे वो बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति की वजह से हो या किसी प्यार के रिश्ते में बड़ी उम्मीदें लगाने से। कारण कोई भी क्यों ना हो, पर अपने संयम को बिल्कुल ना खोएं। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति ऐसी है जिसे बहुत ध्यानपूर्वक संभालना होगा। किसी भी तरह से अपने काम में कोई खतरा मोल लेने से तो बचना ही होगा। क्या करना चाहिए समय में? काम में अपनी मेहनत भी लगाने की जरूरत पड़ेगी और पैसा भी लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप किसी भी तरह के कारोबार या व्यापार में हैं तो पैसा जुटाने के लिए थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। क्या न करें समय में? अपनी पढ़ाई लिखाई से अपना मन न चुराएं। कोई बड़ा सपना संजो के आप कहीं लापरवाह भी न हो जाएं। अपने लक्ष्य को पहचानना और उससे जुड़े रहना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे जरूरी है लक्ष्य क्या है और उसके बाद कैसे उसे हासिल किया जाए, उस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए, इसे समझना।
सिंह और कन्या राशि, देखिए जिंदगी में हमें हर दिन को, बल्कि यूं कहें बल्कि हर पल को समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हर पल पिछले पल से अलग होता है, हर पल की शक्ति अलग होती है। तो हर पल की शक्ति को समझने के लिए जरूरी है कि आप नोट करें कि आज क्या करें क्या ना करें। सिंह राशि वालों के लिए भाग्यशाली समय है, क्योंकि हर कदम आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। आपका धन लाभ भी इसी वजह से बढ़ जाए तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़ी स्थिति आपकी मेहनत को और उजागर कर रही है। कुछ बेहतर करने की इच्छा मन में बनी रहेगी तो आपकी मेहनत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। ऐसा ही समय जो है उसे भाग्यशाली समय कहा जाता है। क्या ना करें समय में? भविष्य में बहुत दूर का सोचकर अपने वर्तमान को ना बिगाड़ें, और ऐसा सोचकर आप बहुत ज्यादा भाग्य के भरोसे भी ना चलना शुरू कर दें। अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत को तो बनाए ही रखना होगा। कन्या राशि वाले कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को समझेंगे तो ये रास्ता तय करना आसान हो जाएगा। हर छोटा प्रयास आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा, इसलिए एक समर्पित नजरिया बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपने पैसे को भी बचाना होगा और अपनी बचत को भी संभाले रखना होगा। पैसे से जुड़ी किसी भी तरह की गलती से तो आपको बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में? किसी भी तरह का खतरा मोल ना लें। ऐसा ना सोचते चले जाएं कि लोग ही मदद कर देंगे। लोग आपके साथ जरूर खड़े रहेंगे, लेकिन आपकी समस्याओं से आपको बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो आपके साथ लोग खड़े जरूर रहेंगे, लेकिन आपको आपकी समस्याओं से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। आप खुद निकलेंगे अपनी समस्या से बाहर, ये कहने का तात्पर्य है। बहरहाल हम आपके साथ नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई समस्या आती है। एक सवाल और लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल है मनोज सिंह का। 16 जून 1976 11:30 बजे सुबह इनका जन्म हुआ है जोधपुर राजस्थान में। केमिकल्स के बिजनेस से ये ताल्लुक रखते हैं। आगे इनका बिजनेस कैसा रहेगा? कोशिश करते हैं अच्छा करने की, लेकिन दुश्मनों की फौज बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से ये परेशान है। क्या करें इस दिशा में? मनोज जी, आपकी कुंडली है सिंह लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा भी चल रही है शनि की मार्च 2020 तक। आपने पूछा कि बिजनेस कैसा रहेगा। आप बिजनेस करते हैं और आने वाला जो समय बन रहा है बहुत अच्छा है बिजनेस के लिए। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि 2022 से और भी अच्छा समय है, जब बिजनेस को आप नई ऊंचाइयों तक पहुँचा सकते हैं। आपने कहा बहुत दुश्मन बने रहते हैं आपके। देखिए, लोग तो ईर्ष्या करेंगे ही, इतना भी ना ज्यादा सोचा करें कि उसका असर आपके कामकाज पर आ जाए। देखिए, आपका समय अच्छा है, काम चमक रहा है। 2022 तक तो बहुत बेहतर हो जाएगा। रही बात ईर्ष्या करने की, तो अगर आपसे कोई ईर्ष्या कर रहा है तो एक बात तो तय मानिए कि आप सही रास्ते पर हैं। आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए देख लेते हैं कि आज जिस रास्ते पर आप चलने की सोच रहे हैं वो रास्ता कैसा है, यानी आपका राशिफल, और उसके बाद क्या है आपको करना और क्या नहीं करना है। तुला राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े जो भी हालात बन रहे हैं उन्हें ध्यानपूर्वक समझें, अपना समर्पण बनाए रखें, ताकि जीवन के और पहलू जो हैं वो आपका साथ निभाते रहें। क्या करना चाहिए समय में? चाहे घर परिवार की बात हो या कामकाज की, लोगों से बहुत विनम्रता से पेश आएं। अपने ताल्लुकात बेहतर करने का अच्छा समय है ताकि जिंदगी में सुख बढ़ सके। क्या ना करें समय में? रिश्तों को छोटी छोटी बातों की वजह से कमजोर न पड़ने दें और सिर्फ पैसे के बारे में ही ना सोचते चले जाएं। अपने मन में सुकून बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। वृश्चिक राशि वालों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए यह समय आसान नहीं है। किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से नुकसान भी हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में हर कीमत पर शांति बनाए रखनी होगी। खुद अपनी बात में विनम्रता लाने की कोशिश करनी होगी, तभी जाकर हालात आपके लिए संभले रहेंगे। क्या ना करें समय में? किसी बहस में जीतने की कोशिश ना करें, बल्कि बातचीत में लोगों का मान रखने की कोशिश कर लें, तभी जाकर आप इस समय की परेशानियों को संभाल पाएंगे। बहुत जरूरी होता है बातचीत में आप अपने साथ साथ दूसरे क्या कह रहे हैं उनकी बात को समझें, उनकी बात को मान दें। तो जब मान देंगे तो मान मिलेगा आपको। धनु और मकर राशि, जिंदगी में ये जो लेन देन है ये चलता रहता है। जितनी अच्छाइयाँ हम लेकर आगे बढ़ते हैं, जितनी अच्छाई हम फैलाते हैं, बदले में हमें वैसे ही अच्छाई मिलती है। नेगेटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं तो नेगेटिविटी मिलती है। आपके जीवन में सब कुछ पॉजिटिव हो, इसके लिए देखते हैं क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु। धनु राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता बहुत प्रबल है आपके मन में और आपकी इच्छाएं बढ़ रही हैं। रिश्तों को संभालने के लिए थोड़ा समय भी जुटाना होगा। कामकाज की ओर भी ध्यान बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते में अभी भी बहुत कुछ समझने की और संभालने की जरूरत है।
अगर लोग आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें भी समझाने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, और यह सब कुछ बहुत विनम्रता से ही हो पाएगा। क्या ना करें इस समय में, लोगों को खुश करने के प्रयास में आप अपनी बचत को कहीं खतरे में ना डाल लें। पैसे के लेन देन की अहमियत को समझें, कहीं कोई गलती ना हो जाए। मकर राशि वालों के लिए घर परिवार में कुछ तकरार सा बना रह सकता है, जिसके लिए आपको बहुत शांति बनाए रखनी होगी। अपने व्यवहार में बनाई गई जरा सी तेजी आपको परेशानी में डाल सकती है। क्या करना चाहिए समय में, कामकाज को भी संभालना है और घर परिवार में भी समय लगाना है। समय की कमी का असर अपने रिश्तों पर आ जाए, इस चीज से तो बचना ही होगा। इसलिए किसी प्यार के रिश्ते को भी बहुत संभाले रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें समय में, पैसे की वजह से किसी से ताल्लुकात ना बिगाड़ें और किसी गलत फहमी को उसकी वजह बिल्कुल ना बनने दें। ऐसा ना हो कि आपकी बात को पूरी तरह से समझा ही ना जाए। तो कुंभ और मीन राशि अब आपकी होने जा रही है बात, और बात है आज की। तो आज का दिन कैसा है, आपका राशिफल आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु, और उसके बाद ज्योतिष गुरु आपको कुछ टिप्स देंगे, और टिप्स में इशारे होंगे कुछ करने के और कुछ न करने के। कुंभ राशि वालों का कामकाज के प्रति समर्पण नजर आ रहा है और उसी के चलते आप बड़ी उपलब्धियों की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रयास में आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। क्या करना चाहिए समय में, आपका नजरिया कुछ इस रूप से बनना चाहिए कि आप अपनों की आकांक्षाओं को समझ पाएं, तभी जाकर जिंदगी की वो सही दिशा बन पाएगी जो आप इस समय बनाना चाह रहे हैं। क्या ना करें समय में, मन इंसान का सबसे बड़ा दोस्त भी होता है और दुश्मन भी। अपने मन को इतना भी ना भटकाएं कि उसका असर आपकी कोशिशों पर आ जाए। अपनी मेहनत की तुलना में अपने भाग्य को ज्यादा अहमियत न दें। मीन राशि वाले ये समझ लें कि अगर लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा बनी रहेगी तभी जाकर आप उनके लिए कुछ कर पाएंगे, पर किसी के लिए कुछ अच्छा करने से जो खुशी मिलती है वो बहुत बड़ी बात है। क्या करना चाहिए समय में, मन परेशान रहेगा तो उसका असर रिश्तों पर भी आएगा और आपकी बातचीत पर भी। इसलिए अपने अंदर बहुत सारा परिवर्तन लाने की जरूरत है। अपने मन में विनम्रता बनाए रखेंगे तो लोगों को संभालना भी आसान हो जाएगा। क्या ना करें इस समय में, ऐसा ना सोचे कि अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा धन की जरूरत है। वैसे धन लाभ को लेकर कोई कमी नहीं है, पर पैसे को संभालने में किसी भी तरह की गलती आप बिल्कुल ना करें। पैसे को देखिए बहुत समझ कर संभालना पड़ता है, उसमें कोई गलती आपकी तरफ से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो चलते चलते वही बात दोहराना चाहेंगे कि हमें जो नाकामियां मिली हैं या जो मुश्किलें आई हैं उसकी वजह दूसरों की बजाय खुद को मानना चाहिए। अपनी तरफ से कहाँ चूक हुई है वो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, और यही कोशिश हमें और ज़्यादा निखारती है और ज़्यादा समझदार बनाती है। फिर भी अगर कोई समस्या है, कोई शंका है, आप हमें ईमेल कीजिए आपके तारे@aajtak.com पर। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो फिलहाल आज का साथ यही हमें रोकना होगा, लेकिन इस साथ को आगे बढ़ाएंगे अगले दिन इसी समय आज तक पर ज्योतिष गुरु के साथ आपके तारे लेकर। नमस्कार। नमस्कार।